तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चीज जो वो बारहा कह रहे हैं कि ये जो असासे हैं ये हमने 2005 और उसकी पे तफसीलात देते हैं कि फ़लाँ चीज़ बिकी, $17 मिलियन मिले, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हुई और एक पूरी एक कहानी है। तो ये 2005 के बाद जो हैं वो बनाए गए हैं और हम आपके सामने हक़ाइक़ और सबूत ये पेश करना चाहते हैं कि 2005 कुजा ये कहानी उससे कहीं पहले शुरू हो चुकी थी और 2001, 2, 4, 94, 95, 96 ये एक लंबी दास्तान है जो 2005 से पहले की जिसकी इब्तदा हो चुकी। इंतहा क्या होती है उसका फ़ैसला तो अदालत ही करेगी। और चौथा नुक्ता जो वो ये तासुर दे रहे हैं कि मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा डिपेंडेंट ही नहीं है और उनको कैसे घसीटा जा रहा है और हमारे पास इतने शवाहिद मौजूद हैं जिसमें हम ये साबित करने की अहलियत रखते हैं कि वो डिपेंडेंट हैं और थी और वो अपने मुंह से एतराफ़ भी कर चुकी हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी हैं जिस पे उनका ये तस्करा वो कर चुकी हैं। तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं जिनमें हमने आज आपको ज़हमत दी है और इन पर अब मैं असद उमर साहब से दरख्वास्त करूँगा। जहांगीर आप पहले करना चाहिए, जहांगीर तरीन साहब पहले कर लेंगे, फिर असद उमर इस पे बात करेंगे कि हम इसको आगे बढ़ाना कैसे चाहते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे शाह साहब ने फरमाया ये जो पूरी फैमिली है ना, शरीफ फैमिली, ये एक यूनिट के तौर पे ऑपरेट करती रही। इसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बाकी लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। ये तमाम जॉइंट प्रॉपर्टी और जॉइंट फैमिली बिजनेस। नवाज शरीफ साहब ने इसका इतराफ़ भी किया है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जब उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली ने दुबई में कारोबार शुरू किया, मेरी फैमिली ने जद्दा में कारोबार शुरू किया। जब जलावतनी में ये गए हैं तो तमाम फैमिली वहीं थी। शहबाज शरीफ साहब भी जलावतन थे, नवाज शरीफ साहब भी जलावतन थे और उससे पहले जब इत्तेफाक फाउंड्री की बात करते हैं तो पूरी फैमिली की बात करते हैं। कभी भी नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को फैमिली से अलग नहीं किया। अपने बयानात में जो इन्होंने अरेंजमेंट की वो ये अरेंजमेंट की कि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने उनका वाहिद आदमी का नाम कोशिश की कि अपनी जो बिज़नेस एंटरप्राइजेज हैं उनसे बाहर रखा जाए, यानी कि ये सियासत में जा रहे हैं, फैमिली बिज़नेस ऑपरेट कर रही है, ये इनको ज़रा बाहर रखा जाए। तो ये वजह है कि मैं आपको अब ले जाता हूँ मेफेयर अपार्टमेंट्स के ऊपर। हमने तमाम डॉक्यूमेंट दे दिए हैं कि 93 में, 95 में, 96 में और 2004 में 5 फ्लैट मेफेयर के ख़रीदे गए और नेस्कॉल के नाम थे, नीलसन के नाम थे और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के नाम थे 2004 में। अब अल तौफीक की जजमेंट की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। उस जजमेंट में ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है कि ये 3 हज़रात का इंटरेस्ट है इन फ्लैट्स में, जो उन्होंने ऑक्शन करने को कह दिया अगर इन्होंने अल तौफीक का लोन ना पे किया। उन 3 अफराद का नाम है शहबाज शरीफ, मियाँ शरीफ और अब्बास शरीफ, और साथ उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल को भी उनके साथ खड़ा किया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हुदैबिया शुगर मिल में, हुदैबिया पेपर मिल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नवाज शरीफ साहब नहीं है, मगर कुलसूम नवाज शरीफ साहबा हैं और इनके एक हसन या हुसैन में से भी एक बोर्ड पे हैं। यानी कि नवाज शरीफ साहब हुदैबिया के उतने ही बड़े पार्टनर, उतने ही बड़े मालिक थे जितने के शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ थे। सिर्फ उनकी जगह उनकी बेगम का नाम एज़ प्रॉक्सी इस्तेमाल किया गया और उनके बेटे का नाम एज़ प्रॉक्सी इस्तेमाल किया गया। ये तमाम फैमिली एक है, एक ही तरह ये ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा हमने जो डॉक्यूमेंट दी, हाँ, कुलसूम नवाज साहबा ने सन 2000 में गार्डियन को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा ये इलीगल काम नहीं है, हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनकी रिहाइश के लिए हमने ये फ्लैट लिए। और ये किसी साहब ने कहा है कि ये गार्डियन का आर्टिकल डिलीट हो गया है, ये गलत है। आज 5:15 बजे हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। असद साहब आप दिखा दें, ये आर्टिकल उसमें लिखा हुआ है कुलसूम नवाज साहबा ने कहा ये हमने लिए फ्लैट एडमिट किया। तो ये एक
ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے جو اب یہ ڈینائی کر رہے ہیں۔ چودھری نثار صاحب جو بہت کلوز ہیں فیملی سے اور نون کے بہت ہی نمایاں لیڈر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ 20 سال پہلے سے یہ فلیٹ انہی کے ہیں، وہ وہاں جاتے رہے ہیں، باقی وہاں پہ سیاسی میٹنگ ہوتی رہی ہے، تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پراپرٹی نواز شریف صاحب کی فیملی کی تھی، ان کی اور ان کی فیملی کی۔ اس کے علاوہ اب آپ آ جائیں جو بات کی ہے میاں نواز شریف صاحب نے کہ جی 2005 میں ہم نے العزیزیہ شوگر مل بیچی جدہ میں، العزیزیہ سٹیل مل، اور اس سے میں نے اپنے بچوں کو پیسے دیے، وہ کاروبار شروع کیا، یعنی 2005 کے بعد کاروبار شروع ہونا چاہیے تھا۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں جو ہم دے چکے ہیں اور مزید دے بھی رہے ہیں کہ ان کی کمپنیوں کی اتنی لمبی لسٹ ہے، میں صرف ایک کمپنی کا نام لیتا ہوں، فلیگ شپ انویسٹمنٹ کی، باقی اسد صاحب آپ کو اور لمبی لسٹ بتائیں گے، جو 2001 میں انکارپوریٹ ہوئی اور اس نے 2001 اور 5 کے درمیان کم از کم 5-6 کروڑوں روپے کی پراپرٹیز جو ہیں وہ لنڈن میں خریدی۔ اس کی ثبوت بھی اللہ کے فضل سے ہمیں مل گئے ہیں اور جو ہم نے دے چکے ہیں، اس کے علاوہ منگل کو اور ثبوت بھی دیں گے۔ اسد صاحب سے میں کہوں گا ذرا پڑھ دیں کہ کون کون سی کمپنی ہیں جو انہوں نے 2001 سے لے کے 2005 تک ان بچوں نے انکارپوریٹ کی، یعنی کسی فنڈنگ سورس کے بغیر، کوئی پتہ نہیں وہ پیسہ کہاں سے آیا، انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، مگر پیسہ ان کے پاس کروڑوں اربوں روپے موجود تھا 2001 سے، جن کی انہوں نے بزنس کی عزیزیہ سٹیل میں بیچنے سے پہلے۔ بتائیے گا سر۔ اس میں جی جیسے جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ فلیگ شپ انویسٹمنٹس ایک کمپنی ہے، اور اہم چیز یہ بھی ساتھ دیکھنے والی ہے کہ حسن نواز صاحب کو لسٹ کیا ہوا یہاں پر شیئر ہولڈر، اور انہوں نے اپنی